तार है और इसमें मान लीजिए हम जोड़ कर यहाँ इस पार कराते, बैटरी से ही देखिएगा, ऐसे करेंगे तो तड़ाक तड़ाक मारेगा, यहाँ तक कि ये गर्म होकर और जल जाएगा। पतला है तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, ये तरवा बदक जाएगा। बदकने का मतलब हुआ पूरा फायर हो जाएगा, जलना चालू हो जाएगा। हाँ, जगह जगह जल के टूट के गिर जाएगा। पतला है तो, मोटा है तो थोड़ा सहन करेगा, उससे ज़्यादा मोटा होगा तो उससे ज़्यादा सहन करेगा, मगर जलना है उसको। क्योंकि अगर बाई द वे यहाँ ये मान लीजिए इधर से हम ज्वाइंट कर दिए, मान लीजिए यहाँ बोर्ड है हम खोल दिए हैं, इसमें प्लग लगा दिए हैं और यहाँ हम इसको शार्ट कर रहे हैं तो वैद्युत ऊर्जा खर्च होगी। अब यहाँ जब हम इसको ऐसे कर दिए तो लाक हो गई ना, यहाँ से आई यहाँ से अब आगे जाएगी, यहाँ लाक हो गई। मान लो तार बहुत बड़ा है मगर हम ऐसे इसको लाक कर दिए, तो जैसे हम लाक करेंगे क्या धारा जाएगी आगे? तो धारा यहाँ रुकेगा। जब रुकेगा तो होगा क्या, यहाँ से तो ये भेजेगा निरंतर, आगे जाने के बाद होगा क्या? आगे तो जा नहीं रहा है, यहाँ लाक है। तो लाक है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हीट में, उष्मा में, और तत्काल ये तार एकदम पिघलने लगेगा। यही होता है जब हम लोग देखिएगा कोई दो तार सड़ता है तो पाक देखिएगा करेगा, आग जलने लगेगी और जो एनर्जी है उष्मा के रूप में खर्च हो जाती है, तत्काल उष्मा के रूप में निकलेगी। इसी पर वो इंडेक्स बना है, इंडेक्स नहीं आ रहा है, चूल्हा वाला खाना बनाने वाला, सेम वही चीज़ है। उसमें हीटर वाला तार नहीं रहता, उसमें कापर का तार रहता है और वह हीट करता है तो हमारा भोजन वोजन हम लोग उस पर रख के बनाते हैं। सेम यही कहानी है। तो आखिर में एनर्जी खर्च होगी तो कैसे होगी? तो उष्मा के रूप में। कितना होगा उसी को हमें निकालना है। तो वही आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। पुनर्वितरण का मतलब हुआ जब इसको हम साट मारते हैं, एक आदमियों का साट मारा जाला, कब पहलवान, कब आदमी का साट मारा जाता है? जब पागल हो जाता है तो है ही डायरेक्ट नहीं खोस नहीं मार देनी तड़ाक दे उलट गया। अरे उसके लिए उपकरण बनाया रहता है। अब आप भी प्रैक्टिकल सोचिएगा कि हम भी घर पे सुने हैं पागलों को साट मारा जाता है, सही हो जाता है। हम मऊ लगा के साट मारी देखी, सही हो जाता नहीं। तो ये भाई साट मारेंगे तो भगवान लगे पहुंच जाएंगे। ऐसा साट आपको नहीं मारना, पहलवान साट मारना है नहीं मारना है, खाली सपाट डिप्स का साट मारना है, ठीक है। तो यही है ऊर्जा का ह्रास हमें निकालना। चले ना, आप डेरिवेशन कर दे रहे हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए ये दो चालक है, जैसे ये एक हुआ, नाम रखें ए, मतलब नाम रख दिए बतासवा। क्या नाम रख दें? मैं तुम लोग भी कहोगे बतासवा। मान लो ए है और एक ये है आपका बी, ठीक है। एक हो गया ए, एक का नाम रख दिए बी। हाई है बतासवा, हाँ 2, बतासवा 1 और बतासवा 2। इस पर अपना खुद का आवेश होगा Q1 और इसका खुद का होगा Q2, दोनों का अपना अपना चार्ज होंगे, श्योरली है। इसका अपना कैपेसिटेंस होगा C1 और इसका अपना कैपेसिटेंस होगा C2, धारिता, और इसका अपना वोल्टेज होगा V1 और इसका अपना वोल्टेज होगा V2। तनी इनके चौकी कुर्सी मतलब टेबल दे दो, मैंने दे दें, बैठ जाए, थोड़ा जगह दे दें स्थान, तो वही स्टैंड लगा दीजिए, इसमें हो गया। दो को चालक बना दिए। अब इनको जब तार से नहीं जोड़े हो, है ना, तार है साट मारने वाला, मतलब इनको हम नहीं जोड़े हैं, तब जब नहीं ऐसे दोनों चालकों को जोड़ेंगे तब पुनर्वितरण होगा, नहीं होगा। इधर वाला नहीं आ रहा है, अभी नहीं कर रहा है, तनिको नहीं आ रहा है, यह तक आ रहा है, यही भी नहीं कर रहा है। गजब की बेइज्जती है भाई। थोड़ा सा हम घुमा देगा, एकदम क्लीन, खतरनाक व्यवस्था। बतासवा था ये, आहायो एगो बतासवा था, दूगो बतासा। तब पहले का नाम रखें ए, अब बतासा नंबर बी। तो इसका अपना आवेश हो गया Q1, अपना खुद का चार्ज होगा, इसकी अपनी खुद की औकात होगा और इसका अपना खुद का औकात होगा, मतलब खुद का चार्ज होगा आवेश, और इसका अपना कैपेसिटेंस खुद का होगा, इसका अपना खुद का होगा, मतलब इसका C1 इसका C2, तभी तो डिफाइंड होगा। जैसे आपका नाम मनीष, उनका नाम हम पहलवान रख देते हैं, एक कोनो का नाम पोटावा रख देंगे, कोनो का नाम भेवनावा रख दिए, अपना अपना नाम है नहीं है। तो वही चीज़ है। कुत्ता पालते हैं तो रखते हैं मारो डिकरा, नहीं कहते हैं। चलिए देखिए, तो जब इनको चालक तार द्वारा नहीं जोड़े हैं, चालक तार द्वारा नहीं जोड़े हैं, तब इनमें एनर्जी कितनी होगी, और जब जोड़ देंगे तब कितनी होगी। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पुनर्वितरण से पूर्व
इनकी स्थितिज ऊर्जा, पूर्व स्थितिज ऊर्जा चालकों की, पूरा लिखना, पूर्व चालकों की स्थितिज ऊर्जा टोटल कितना हो जाएगा। देखिएगा हमारे कैमरा में आ रहा है एकदम क्लीन। चलिए पहले का निकालेंगे तो U1 मिलेगा। U1 का मतलब हुआ हाफ और C1 V1 का स्क्वायर। एक दिन डेरिवेशन इसका पढ़ाए थे, हो गई। दूसरे का निकालेंगे तथा कर दीजिए एंड, दूसरे का तो U2, ये हो जाएगा हाफ और C2 V2 का स्क्वायर होगा। ये हो गया। मतलब एक इसका निकालें चालक ए का स्थितिज ऊर्जा, चालक बी का स्थितिज ऊर्जा। अब टोटल स्थितिज ऊर्जा कितना होगा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पहलवान? गए बारात में चापने हैं, तो जब चापने गए तुम बताना पहलवान, एगो समोसा खैनी, बाराती मिलेगा समोसा? नहीं मिलेगा, मतलब गलत जवाब, मतलब गलत क्वेश्चन। मतलब गए हम भंटा के भारता खैनी, करैली के कलौजर खैनी, 4 गो पूरी खैनी, 2 गो बड़का बड़का मूड़ा खैनी, कितना खा लेनी? कितना खैला? बुलाओ बुझते नहीं कब का पूछा धनियों का, कितना खाओ? कहता पेट्रोल भर में खाए। तो वही चीज़ है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए इसको जोड़िए, टोटल जोड़ लेंगे तो वही निकलेगा। कितना निकलेगा? अतः लिखेंगे अतः कुल ऊर्जा, माने पुनर्वितरण से पहले कुल ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी आपका U डैश लिखिएगा पहले, तो आपका होगा U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ लें तो U डैश बराबर क्या हो जाएगा? U1 कितना मान है? तो आपका हाफ C1 V1 का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ और C2 V2 का स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। अब पुनर्वितरण करिए। क्या करें? क्या करेंगे पहलवान? पुनर्वितरण मतलब बंटवारा। जैसे बाबूजी के धन होकर तो मैं बंटवारा लगा दिल जला पहले ही, मुँह से पहले ही। एगो किडनी बाबूजी के एक जने ले ले, एक किडनी बाबूजी के एक जने ले ले, नहीं ले लेना चाहिए पहले ही। आज जब दारू पीते हो तो न लेना, ना ना ना, दारू पीता हूँ किडनी न लेना, नहीं तारी में जाए तो फेल हो जाए ना पहलवान। दारू पिए आज 700-800 साल बाद नहाए हैं। ओ दिन में नहाए ना, खिचड़ी से पहले। चलिए देखिए पुनर्वितरण के बाद देखेंगे, तो पुनर्वितरण के बाद देखेंगे तो फिर इसको हम चालक तार द्वारा जोड़ेंगे। क्या बतासा नंबर 1 और बतासा नंबर 2। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। नहीं हो गया पहलवान जी? आप देखिए तो जैसे पुनर्वितरण का मतलब इनके चालक तार द्वारा जोड़ दीजिए। है ना था, जोड़ दिए। जैसे जोड़ेंगे दोनों पर चार्ज बदल जाएगा, एक पे हो जाएगा Q डैश, एक पे हो जाएगा Q डबल डैश। कैपेसिटेंस सबका अपना अपना होगा, इसका C1 इसका C2, वोल्टेज समान हो जाएगा। यही खासियत होती है। स्टैंड लगा देनी, लगा दिए। अब देखो, अब इसके बाद आप ऊर्जा निकालिए, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की, तो इसका अपना मिलेगा, मतलब U1 डैश लिखिएगा, तो लिखेंगे हाफ C भी स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो C के जगह पे आपका C1, आप V के जगह पर V1 के जगह पर V है, V का स्क्वायर, फिर प्लस, अरे पहले का निकालना है ना, तो ये खाली लिखो, तथा दूसरे का निकालेंगे तो U2 डैश लिख लेना। ये क्या हो जाएगा? हाफ और C2 और V का स्क्वायर। अतः कुल ऊर्जा निकाल लीजिए फिर पुनर्वितरण के बाद कुल ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो U डबल डैश कर लीजिएगा, ये ओ के U डैश माने हो, एक को U डबल डैश, तो ये होगा U1 डैश प्लस U2 डैश, अंतर कर दिए डैश लगाकर। अब निकालिए तो U डबल डैश, U1 का मान कितना है? तो हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर हो गया ना। दोनों में कॉमन क्या है? तो 1/2 निकल गया। फिर बचा क्या? C1 प्लस C2 R इंटू V स्क्वायर। हम वो कर रहे हैं काका, किए कि नहीं किए? किए ना। वह हाल है। कौन हाल है? तेरा भाई, तेरा भाई, तेरा भाई बोलो, कह दो मैं हगिंदर हूँ।
इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2। गलत बोले हैं का, जाके देखो उसका मिलियन सब्सक्राइबर है हगिंदर का, खतरनाक आदमी है भाई, पॉपुलर बहुत है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं हम लोग का कोई मजाक उड़ाता है तो हम लोग लाठी लेकर भी पहुंच जाएंगे, कैसे को कर दिया मारेंगे कपारे फाड़ जाएगा, और उसको देखो कहता है तेरा भाई हगिंदर खतरनाक आदमी है। चलिए ये हो गई ना, तो आपका स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। आपका कितना मिला, पुनर्वितरण के पहले ये मिला, पुनर्वितरण के बाद ये मिला। अब में एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा खारा, तो लिखेंगे अतः ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, ह्रास, तो आपका डेल्टा यू जो होगा ये यू डैश माइनस यू डबल डैश होगा, मतलब वही U2 माइनस U1। हानि का मतलब क्या होता है, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, वही लॉस हो गया। जैसे 100 रुपया था हो गया 90 रुपया, कै रुपया गिलास भाई पहलवान, अरे रुको भाई बताओ, हे भगवान सही में लोला बाड़ा ये दादा जा ना ना ना। तो आपका हानि का मतलब होता है कि पहले में से बाद को घटाते हैं, और प्रॉफिट का मतलब होता है बाद में से पहले को घटाना। तो यहाँ से अगर डेल्टा यू निकालते हैं तो यू डैश का मान निकाले हैं, यहाँ से इसको इक्वेशन 3 कर लीजिए, सबसे बेटर होगा, वैल्यू लाख पुट कर दीजिए। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 2 व 3 मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे डेल्टा यू डैश मान कितना है, इतना ही ना, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का फिर प्लस, चलिए यू डबल डैश इसका मान कितना है, तो आपका हाफ और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 का इंटू V का स्क्वायर, यही ना, सब में कॉमन क्या है, धाए दे निकालिए तो दनाक दे कितना है, हम तो जानते हैं हाफ है भाई, है कि नहीं है, वही बतिया हुआ तेरा भाई हगिंदर, कहो ना अच्छा लगता है। डेल्टा यू बराबर, हम लोग भी भाई दाढ़ी मुझ पाक गए, बुढ़ौती आ गए, बार और पाक गए, तुम लोग ऐसा बच्चे हो गए हम लोग का, तो करेंगे क्या, इसी में ना मनोरंजन करेंगे। 1/2 इसमें काम सब सही मार रहे थे ऐसा है का, अबे दाढ़ी मुझ नहीं का जामल कब पालवा, अबे तो दूध पियर लड़का बारी जा कोई दे, अब 1/2 निकाल दीजिए। जैसे निकालेंगे तो आपका बचेगा क्या, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर प्लस है बचेगा C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, यही ना बच्चा। देखिए एक टर्न हम कल के टर्न में हम पढ़ाए हैं, उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप क्या है 4। चूँकि हम जानते हैं उभयनिष्ठ विभव जिसको कॉमन कहते हैं, कॉमन का मतलब दोनों में हो, दोनों का गुण हो। जैसे आदमियों में 2 गुण होला, एगो मेहरारू के एगो मर्द के, तो क्या कॉमन मैन कहा जाता है। हम लोग में भी है, आप में भी है, नहीं है, एगो सुप्त है तो एगो दिखाई देता है। सुप्त मतलब ठंडा टर्न, ठंडा का मतलब हुआ कि जो दिखाई न दे, प्रकट न हो। जैसे माँ का गुण 50% है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मगर पिता का गुण दिखाई दे रहा है। देखो दाढ़ी मुझ जमा है, पहलवान नहीं क्या जमा, ओ में कह दो शक है, तो दोनों गुण होता है, सब में होता है, आप लोग में भी है। पिता का गुण है माँ का, मगर एक लक्षण प्रकट होता है, किनका, पिताजी का। किनका लक्षण प्रकट होगा, पिताजी का। अगर लड़की है तो उनमें माता का गुण दिखाई दे रहा है, पिता का नहीं। अगर मैं हूं तो मेरे अंदर माता गुण है, पिता का गुण नहीं है, ठीक है। उल्टा बोले का, ओ नो, माने पिता का गुण है, माता का गुण, अरे भाई, अरे जुबान है भाई, फिसल जाता। हाँ देखिए ना सरदार गलती हो गया, देख हाई हो गया ना। चूंकि हम जानते हैं उभयनिष्ठ विभव आपका V इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बट C1 प्लस C2, यह होता है आपका उभयनिष्ठ कॉमन पोटेंशियल का। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4, अच्छा 5, तो कान धो के नाच रखें, तो लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमें समीकरण 4 वो क्या लिखेंगे 5 से ढाई दे मिलाइए, तो डेल्टा U बराबर 1/2 रहेगा, और C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर प्लस C1 प्लस
C2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये V स्क्वायर, तो V का मान है पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बट C1 प्लस C2 ऐसे पूरे का होगा। ब्रैकेट खोल दीजिए। तो होल स्क्वायर तो हम यहाँ पे एक टर्म हटा दे रहे हैं। देखो क्या है, यहाँ से हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, थोड़ी सा बोर्ड भी बड़ा नहीं है और जगह भी बड़ा नहीं है। नहीं हो गया, बात तो वही हुआ ना। हाँ मैंने बिया हमार होई आ बिया हम कोरे आ कहियो हमारा अगुआ लगइयो सो तो होखबे करी बिया हो ना होई। देखा तो बात हुआ ना हुआ। और देखा मन में लड्डू फूट रहा है। तारे पहले हुई, घबरा मत। कट गया आओ, गड़बड़ा गया, कट गया नहीं कट गया। अब देखो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 बचा क्या C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर हुआ। और यहाँ पे फिर प्लस, ये तो कट गया, बचा क्या तो C1 V1 प्लस C2 V2 इस पूरे का। और नीचे क्या है C1 प्लस, अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर 1/2 रहेगा। जैसे इससे इसमें गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा C1 V1 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में हो जाएगा C1 प्लस C2। ये इससे हुआ, फिर ये वाला टर्न इससे भी होगा तो फिर प्लस लिखेंगे C2 V2 का स्क्वायर। हाँ आप ब्रैकेट में कौन चीज़ C1 प्लस C2। देखिए हमारे कैमरा मैन है, कैमरा मैन बिंदु के साथ ये हो गया। यहाँ फिर बचा है क्या, तो ब्रैकेट में बचा है C1 V1 फिर प्लस C2 V2 इसे पूरे का फिर पूरे के बट्टे C1 प्लस हो गया। अब तोड़िए जजमान, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नाम सुने हो माझी का, नाम सुने हो? माउंटेन में माझी बोला जाता है उसको। पूरा पत्थरवे तोड़ दिया, काट दिया एकदम, ठीक है। तो वही कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़िए इसको। तो डेल्टा यू बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2 रहेगा। चलिए इसका गुणा कराइए, तो इससे इसमें भी होगा, इससे इसमें भी होगा। तो गुणा कराएंगे तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 का स्क्वायर और फिर V1 स्क्वायर है, ये है ना। देखिए कैमरा में आ रहा है। इससे इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होगा C1 V1 नहीं C1 V1 का स्क्वायर और C2। तो इसको ऐसे सेट करके लिखो C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो गया। इससे अब इसको हटाइए, क्या किए हम, इससे इसमें गुणा कराएं, इससे इसमें गुणा कराएं। अब सेम कहानी है, जब वही दोहराना है। C2 C1 तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस C1 C2। अरे C2 को बाद में लिखे, C1 को पहले I × V2 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस आ जाइए यहाँ आइए C2 का स्क्वायर हुआ I × V2 का स्क्वायर था ही, ये हो गया। अब इसको तोड़िए प्लस B के होल स्क्वायर पे, तो आपका क्या होता है फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कौन है रे C स्क्वायर 2AB होता है। इसका तोड़ेंगे वह हाल है, जब देर मन करे ना निम्मन बाउर खाए के तो खाना खा जा रहा है मार के मिला टन खा ला निम्मन बाउर हो गए है कि नहीं, 1 नंबर का चटनी हो जाएगा। क्या बात करते हो। इसका नाम होता है श्लेष्मा। 9 बने तो आप मर जाओगी, पूरी अंदर की झिल्लियाँ फट जाएगा, बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाएंगे शरीर में, मर जाएंगे। ऐसे इसको निकाल कर अंदर भी डाला जाता है, खाया जाता है। तो इसको तोड़िए, तो जब तोड़ेंगे तो हमारा होगा C1 V1 तो होल स्क्वायर में तो A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का मतलब हुआ, अरे भाई कटेगा भी, कहाँ गलती कर दी हम, यहाँ से मिस्टेक जा रहा है। यहाँ से देखो ये U का मान है ना U डैश का, जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना। हाउ देखो ना मोनोचाई काम हो रहा था। अरे भाई अब आपका U डबल डैश का मान देखिए ये है, तो जब रखेंगे तो ये माइनस होगा ना। धाए दे माइनस करिए, धाए देना। अरे कोई गड़बड़ नहीं है भाई, बस यहाँ आपको घुमाना है। हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के अब तोड़ देंगे, धाए दे थोड़ा ना, थोड़ा सा यहाँ से बस मिसप्रिंट हो गया था, मैंने माइनस का, ठीक है। बस बाकी सब सेम है, बस माइनस लगा दिए। तो होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो C1 A स्क्वायर, तो C1 का आपका क्या होगा स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। फिर इसको तोड़ें, फिर प्लस B स्क्वायर, तो आपका C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर।
फिर +2ab, ये ना होता है। तो ए बी, ए का जगह पे इतना था, बी का जगह पे इतना, तो यहाँ लिख सकते हैं C1 C2 V1 V2 हो गया। आप पूरे के बट्टे C1 प्लस हो गया। कहाँ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा था, थोड़ा सा झाका। ठीक है, यह हो गए। अब इसको माइनस वाले को खोलिए ब्रैकेट। तो जैसे ही खोलेंगे क्या हो जाएगा, तो आपका डेल्टा यू बराबर देखिए 1/2 रहेगा। इसको जैसे खोलेंगे आपका C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर है ये ना। एक हाई लिखा है, एक हाई लिखा है, एक हाई लिखा है, एक हाई लिखा है, लिख दिया। आई खोलेंगे तो हाई माइनस होगा, माने सब माइनस। हाँ, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे V2 का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस होगा ना, चोनरो। अब अभी माइनस, तो -2 C1 C2 और क्या लिखेंगे V1 V2। दिखिएगा आ रहा है कैमरा में, गुड। और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखिए धारे कटेगा, जी हुजूर कट गया। अब इसको सॉल्व करिए। तो डेल्टा यू बराबर यहाँ आ जाएगा 1/2 बचा का, तो C1 C2 V1 का स्क्वायर फिर प्लस C1 C2 V2 का, फिर आपका -2 C1 C2 V1 V2। यही ना हुआ, यही ना हुआ है जी। अच्छा, आप पूरे के बट्टे क्या है, तो C1 प्लस, सब में देखिएगा कोनो चोनहर दिखाई दे रहा है क्या निकालने वाला। जैसे हम लोग बचपन में खाने जाते थे तो दूगो बुढ़वा नहीं कहते हैं, बुढ़वा के कई कहावत होता है, मेहरारू के 7 दिन पर गाय भैंसी के तीसरी है, खूब पिटल जला, काबू में रहना चाहिए। हाँ, मेहरारू के तीसरी है, गलती हो गया सरदार। हाँ, दारू पीना चाहिए। हाँ, उसके बाद देखिए तो वो क्या करते थे, ऐसे टिपे रहते थे, केकरी घर के लड़का है उठ 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 उठ, तो ऐसे चोनरा कुन के में टिप के हटा दे हुआ। जैसे खाना खाने गए हो बचपन में, देखिएगा अब तो कोई हटा देना, थरिया छोड़ के लड़का उठा पटक के मार के कपारे फाड़ दिए सो, नहीं कहिए से मारे के कपारे फाड़ जाए बुढ़वा के। है सही बात है। तो हम लोग छोटे थे तो जाते थे तो ऐसे टिपे रहे थे बुढ़वा, टंडा उठा के भगा देते। अब मुँह लड़ कहने कहीं गिर लो के 2 पूरी तो उठा के मार ली भाई, काम चल जाए। ऐसा कहानी था, बहुत हरामी थे सब। उन लोगों को वास्तव में दिमाग में एकदम बैठ गया, इतने खच्चर थे सब। अब तो जनरेशन सही है, अब जनरेशन सही है, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे सब। अब बफर सिस्टम बूढ़ों मानता हूँ, सब बफर सिस्टम। चलिए देखिए, तो ये हो गई। अब इसमें यही चुन रहा है C1 C2 निकाल लीजिए। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और C1 C2 निकल जाएगा। तो यहाँ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर और -2 V1 V2 और नीचे का है C1 प्लस, अब देखिएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB है कि नहीं है। तो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 और ये क्या हो जाएगा V1 डिफरेंस V2, माइनस ना लिखिएगा, डिफरेंस जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा लेते हैं का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हो गया, यही ऊर्जा का ह्रास है। लिखेंगे इसी, यह ऊर्जा का ह्रास, यह ऊर्जा का ह्रास जो है, या इस ऊर्जा के ह्रास के कारण, इस ऊर्जा के ह्रास के कारण, ह्रास मतलब होता है कौन चीज होना, जैसे नहीं कहता हम लोग ह्रास हो गया मतलब थक गए हैं, मतलब खर्च हुआ है। तो इस ऊर्जा ह्रास के कारण क्या हो जाता है, तार गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाए तो लास्ट में भड़क ही हो जाएगी, पड़ाक दे के मोबाइल गर्म हो जाता है, भड़क जाता है। ये वो लगाए रहते स्टेबलाइजर, गर्म हो जाता है, भड़क जाता है। क्या चीज़ नहीं भड़क जाता है, हम लोग भी ढेर खा लेंगे, हम लोग का पेटवा भी भड़क जाएगा। ढेर ना खाइए, और खाइएगा तो थोड़ा सा सोडा पी जाइएगा, देखिएगा वो पूरा बुकी ढील करके निकाल देगा बहरी, ठीक है। तो इसी के कारण आपका तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अर्थात जो वैद्युत ऊर्जा है, डेट इज लिखते हैं, जो अरे तनी कौआ महाराज के भगा का हो ना, तो कपारे जाए काँव 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 कोई बना मार तक कपारे फाट जाए के। अर्थात लिखेंगे जो वैद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएंगे, रूप में
खर्च हो जाएंगे। मतलब आप समझे कि तार तड़ाक दे करता है तो क्या होता है, ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तार गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। कहीं शार्ट करेगा तो नहीं कहता है लग रहा है तारवा कोई कट के शार्ट कर रहा है, तो जब तार कहीं शार्ट करेगा तो क्या होगा, ऊष्मा के रूप में खर्च होता है। कितना, इतना। ठीक है, अब देखो क्या है, थोड़ा सा कैमरामैन घुमाइए तो, इधर धीरे से घुमाइए, थोड़ा सा घुमाइए। देखिए, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का हारांश, यह आवेशों का पुनर्वितरण हटा दीजिए। दो गो तार जाता है, लाइन जब जाता है, जब शॉर्ट होता है देखिएगा आगी जलता है। तो आगी जलने का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा एनर्जी गया, एनर्जी ऊष्मा के रूप में खर्च हुआ, बिजली पैदा, बिजली जो है आग के रूप में बदल गई। तो आखिर में हुआ क्या था वहां पे, तो वही एनर्जिया जो था ऊष्मा के रूप में खर्च हुआ था इतना। एक चालक ये हो गया ए, एक हो गया बी, इसका अपना आवेश हो गया Q1, इसका Q2, C1 C2, कैपेसिटेंस हो गया, वोल्टेज हो गया V1 V2। अब पुनर्वितरण से पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालिए तो आपका ये मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर। तो पहला है तो C1 V1 का स्क्वायर लिखेंगे, U1 बराबर, दूसरा का B का निकालेंगे तो ये आएगा, और दोनों का निकालेंगे तो दोनों का जोड़ लेंगे, आ गया इतना। पुनर्वितरण करें तो इसके बाद क्या होगा, तब स्थितिज ऊर्जा देखिए, इसमें आवेश भी बदल जाएंगे, इसका वोल्टेज समान हो जाएगा, कैपेसिटेंस कभी नहीं बदल सकता है, तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका अपना खुद का रहेगा, तो इसका अपना स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो हाफ C1 V का स्क्वायर होगा, इसका अपना निकालेंगे तो हाफ C2 V का स्क्वायर, 2 लिखे हैं। ठीक है, अतः कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ लिए, ये हुआ। इसमें कॉमन क्या था, भी कॉमन था, निकाल लिया। ऊर्जा का ह्रास, यही मिस्टेक किए थे, यहाँ माइनस है ना, तो जब आपका U डैश का मान इतना है, यहाँ रखेंगे तो इतना हो गया, U डबल डैश तो माइनस लगा के रखेंगे, हम प्लस लिखे थे, यही मिस्टेक हो गया था। तो इतना हो जाएगा, अब ये हो गया। इसमें सब में कॉमन क्या है, तो हाफ कॉमन है, निकाल दी। ये भी क्या था, तो कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो आपका भी का मान इतना होता है, जो कल पढ़ाए थे, कल का वीडियो भी डाले थे, ये इतना होता है। यहाँ ले चल के रखिए, तो जैसे रखेंगे तो बाकी ये वाला टर्न है, ये देखिए, ये आपका C1 V1 है, ये है, इस पूरे का मान इतना, देखिए इतना रखे ही है। स्क्वायर है, भी का मान इतना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, इससे ये वाला कट गया, बचा क्या, नीचे ये है, ऊपर इतना का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करिए, इससे इसमें गुणा कराइए, इससे इसमें गुणा कराइए, हर बराबर नहीं है, मान लीजिए बट्टे 1 है तो गुणा कराएंगे तो C1 V1 का स्क्वायर है, ये यहाँ आया तो C1 प्लस C2 हो गया, इसके साथ आया तो C2 V2 का स्क्वायर हो गया। आप बाकी ब्रैकेट में ये C1 प्लस C2 है, ये है। फिर ये देखिए इतना ये है, ठीक है, आप पूरे के बट्टे C1 प्लस C2 हो गया। अब काम करना है, इससे इसमें गुणा करना है, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो C1 है, C1 का स्क्वायर हो गया। अब V1 का स्क्वायर तो साथ ही है, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो C1 C2 हो जाएगा, V1 का स्क्वायर आएगा। देखिए ये यहाँ से इसमें गुणा कराइए तो C1 C2 हो गया, और आपका V2 का स्क्वायर देखिए ये है। फिर इससे कराएंगे तो C2 मैच कर रहा है, C2 कितना हो जाएगा, C2 का स्क्वायर हो जाएगा, V2 का स्क्वायर है, ये है। अब बाकी इसको A प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़िए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, थोड़ा कैमरा घुमाइए तो इसको फिर तोड़िए, तो जब इसको तोड़ेंगे तो A स्क्वायर, तो A के जगह पर पूरा इतना है C1 V1 का होल स्क्वायर था, C1 का स्क्वायर V1 का हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB, तो 2 A के जगह पे आपका C1 V1, आप B के जगह पर C2 V2, तो C1 C2 को एक पास कर लिए, V1 V2 को एक पास कर लिए, ब्रैकेट खोलिए ना दे तो बाकी ये देखिए हाफ रहेगा, नीचे वाला ये वाला है, नीचे वाला तो लिखे ही है, ये है, देखिए ये वाला है, ये वाला है। अब बाकी ओ वाला देखिए क्या है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस, सब तीनों माइनस, ये वाला से ये वाला कट गया, इस वाले से इस वाला कट गया, बचा का तो आपका ये बचा और ये बच्चा लिख दिए, नहीं लिख दिए, जो बचा के लिख दिए। आप सब में कॉमन क्या है, देखिए C1 C2 का मान है, C1 C2 का दाँत निकालिए, दाँत चियार के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पहलवान, तनी बोला ना मार दिया दस तरीका। गुम्मा जो होता है ना साहब, बहुत घटैलिया होता है साहब, याद रखिएगा। क्या करेंगे, वो मनवा में क्या चल रहा है, वो कभी सोच नहीं सकता है। वो गुम्मा है, सोच रहा होगा सर जी किटनिया दे दें अपना, हाँ 3 गो लगा लेगा एक्स्ट्रा में, 2 गो से दारू पिएगा, 1 गो से क्या करेगा, अपना जीवन जिएगा।
दूगो क्या करेगा, दारू पीने के लिए लगवा लेगा, एगो सिगरेटों का तरह लगवा लेगा किडनी, सिगरेटों पिएगा असर नहीं करेगा। देखिए तो इसमें सब में निकाल लिए, निकल गया, ये बचा क्या आपका v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2। तो देखिए ए बी और आई 2ab, तो नहीं हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो गया ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर हो गया नीचे ये। अब जो ये एनर्जी निकाले हैं, ये एनर्जी करेगा क्या, तो एनर्जी ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाएगी। किसके रूप में खर्च होगी पहलवान जी, ऊष्मा के रूप में। जय हिंद, जय भारत।